बहुत पैसा मैं लुटाया, कम से कम समझ लीजिए 3 लाख रुपया में बच्चे के तलाश में इतना टिकट हो गया। जो भी देखता है आश्चर्यचकित हो जाता है। नौकरी हमारी छूट गई सिर्फ बार बार छुट्टी लेने की वजह से। दिल्ली, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं पहुंचा हूं। पुलिस नहीं गई है, मैं गया हूं। पुलिस को, उड़ीसा पुलिस को बोला, आंध्र प्रदेश पुलिस को बोला, बिहार पुलिस को बोला। अब बिहार के राजनेताओं के पास आया हूं कि हमारी सुरक्षा की दायित्व किसकी। वापसी वो रायगढ़ आ रहा था तो भुवनेश्वर तक उसका लोकेशन मोबाइल ऑन रहा, पुलिस सीडीआर के हिसाब से। जी। जो पुलिस ने निकाल के हमें दिया है उसके हिसाब से। बाकी कहाँ गया, क्या हुआ, 16 महीने लोकल पुलिस में घटना अपहरण, हमको तो शक है कि अपहरण किया गया है उसका, इसलिए कि घटना जिस दिन घटी उसके बाद 10 दिन के बाद मैं अपने स्तर से तलाश करके लोकल पुलिस में मैंने रिपोर्ट दर्ज कर दिया। अच्छा, जब वो निकले थे तो आखिरी बात कोई ऐसी हुई थी जिससे आपको लगे कि घटना आखिर क्या रही होगी? नहीं, घरेलू कोई मसला नहीं है। सारे दिन में 4 बार वो माँ से बात करता था, 2 बार बहन से बात करता था। हमसे बहुत कम बात होती थी उसकी, लेकिन वो हमेशा हम लोगों से जुड़ा रहा। 26 महीने हो गए सर, इकलौता बेटा है हमारा। आखिर बंद क्यों करेगा, क्या दिक्कत है उसको? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम जहां मैंने लोकल थाने में दर्ज किया था, 16 महीने इस केस को बिल्कुल दबा के रखे वो लोग। जहां पर वो काम करता था रायगढ़ में, स्टील प्लांट, थोड़ा नजदीक आ जाइए। तो वहां पर आपने पता करने की कोशिश नहीं की? वहां सबसे पहले गए, वहां बताया गया कि विशाखापट्टनम से आपका बच्चा आया नहीं है। अच्छा। तो फिर आजू बाजू में और भी बहुत सारा प्लांट है, वहाँ मैंने तलाश किया 9 तारीख को। और 10 मार्च 23 को मैं शाम को 6 बजे जाके वहाँ लोकल थाने में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। जी। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे यही आग्रह है कि प्लीज़ ठहरिए, और हो सके तो सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी आप पोस्ट शेयर करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, खबरों को शेयर करते हैं। एक पिता का दर्द, एक माँ का दर्द, एक समाज का दर्द लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। हो सके तो एक शेयर इनके नाम भी करें। नमस्कार, मैं सुधानंदन झा, आप सभी का स्वागत है वैदेही विचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 2 साल से, यूं कहें कि 2 साल से तो अब अधिक हो गया, एक पिता अपने पुत्र की खोज में दर-दर भटक रहा है। न जाने वो भारत के कितने शहरों में भटका, न जाने वो कितने थानाओं के चक्कर काटे, कितने जेल तक पहुँचे, या कई नेताओं के यहाँ तक गुहार लगे, मगर आज भी 2 साल से ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी उनके बेटे की एक खबर नहीं आई कि आखिर वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, किस हाल में है, क्या कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि संतान 1 घंटे के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए तो माँ बाप चिंतित होने लगते हैं कि कहाँ गया, मगर 26 महीने हो गए हैं और आज तक उसकी एक आहट भी नहीं नज़र आई। तो सोचिए जो उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी। और लगभग जो मदद के नाम पर जो आशाएं लगभग तो कई लोगों से मिली है, मगर परिणाम अभी तक कुछ वैसा ना आ पाया जिससे ये संतुष्ट हो पाएँ या इनके परिवार के बाकी जनों संतुष्ट हो पाएँ। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स उपस्थित हैं, आप सबसे रूबरू कराते हैं इनकी जानकारी। आखिर वह क्या कहानी है, वो क्या ऐसा पल था जिसके बाद से आज वो दर-दर भटक रहे। सबसे पहले सर बहुत-बहुत स्वागत आपका। सुधानंदन जी, आपका और आपके वैदेही विचार ब्लॉग का सब लोगों को मेरा नमस्कार। आखिर क्या हुआ था आपके पुत्र के साथ, कब की यह घटना है? मेरा नाम शिव कुमार झा है जी। मैं दरभंगा जिला टारडी अंतर्गत नदियामी पंचायत निवासी हूँ जी। और विगत 25 सालों से मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में रह रहा हूँ जी। वहीं हमारे परिवार बच्चे सब वहीं थे, वहीं पढ़ाई कर रहे थे। बाद में हमारा लड़का मैट्रिक करने के बाद स्टील प्लांट में एक जॉब करने लगा ऑपरेटर का जी। वो पहले रायपुर में हमारे ही साथ जॉब करता था जी। लेकिन इस घटना से 6 महीने पहले वो चला गया रायगढ़। कुछ पेमेंट ज़्यादा लगाया, इसी लालच में आगे बढ़ने की ललक थी उसको, तो चला गया। 20 फरवरी को वो रायपुर से माँ से मिलके वो विशाखापट्टनम के लिए निकला जी। एनटीपीसी में फॉर्म भरने जी। 22 तारीख को फिर वो माँ से बात किया था, कुछ पैसे भी मंगाए थे जी। और उसके वापसी वो रायगढ़ आ रहा था तो भुवनेश्वर तक उसका लोकेशन मोबाइल ऑन रहा, पुलिस सीडीआर के हिसाब से। जी। जो पुलिस ने निकाल के हमें दिया है उसके हिसाब से। बाकी
कहाँ गया, क्या हुआ। 16 महीने लोकल पुलिस में घटना अपहरण, हमको तो शक है कि अपहरण किया गया है उसका, इसलिए कि घटना जिस दिन घटी उसके बाद 10 दिन के बाद मैं अपने स्तर से तलाश करके लोकल पुलिस में मैंने रिपोर्ट दर्ज कर दिया। अच्छा, जब वो निकले थे तो आखिरी बात कोई ऐसी हुई थी जिससे आपको लगे कि घटना आखिर क्या रही होगी? नहीं, घरेलू कोई मसला नहीं है। सारे दिन में 4 बार वो माँ से बात करता था, 2 बार बहन से बात करता था। हमसे बहुत कम बात होती थी उसकी, लेकिन वो हमेशा हम लोगों से जुड़ा रहता था। आज 26 महीने हो गए सर, इकलौता बेटा है हमारा। आखिर बंद क्यों करेगा? क्या दिक्कत है उसको? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम जहाँ मैंने लोकल थाने में दर्ज किया था, 16 महीने इस केस को बिल्कुल दबा के रखे वो लोग। जहाँ पर वो काम करता था रायगढ़ में, स्टील प्लांट, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। हाँ। तो वहाँ पर आपने पता करने की कोशिश नहीं की? वहाँ सबसे पहले गए, वहाँ बताया गया कि विशाखापट्टनम से आपका बच्चा आया नहीं है। अच्छा। तो फिर आजू बाजू में और भी बहुत सारा प्लांट है, वहाँ मैंने तलाश किया 9 तारीख को, और 10 मार्च 23 को मैं शाम को 6 बजे जाके वहाँ लोकल थाने में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जी। और उसके बाद से पुलिस छत्तीसगढ़ में पिछले साल 2 चुनाव हुआ है, तो कभी चुनाव में व्यस्त है पुलिस। 1 साल के अंदर में 3-3 TI ट्रांसफर हुआ है। हमेशा जब जाओ कोई ना कोई आश्वासन, कोई ना कोई बहाना। 16 महीने थक गया दौड़ के, अंत में हार कर मैं CM हाउस छत्तीसगढ़ पहुंचा। तो कंपनी वालों जहाँ पर वो काम करता था उसके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, कि मतलब उसका कंपनी का भी तो कर्मचारी था, स्टाफ था, तो आखिर वो कहाँ गया, नहीं गया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने रिस्पांस दिया। अब थाने वाले व्यक्तिगत रूप से जाके क्या पूछताछ किए नहीं किए, ये हमारे सामने की बात नहीं है, लेकिन CM हाउस से जब दबाव पड़ा है पुलिस पे, तो वो सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी फॉर्मेलिटी को निभाने के लिए किसी एक जन को पकड़ के लाए। लड़के का मोबाइल भी बरामद हो गया है। बताइए, हमारे लड़के का मोबाइल बरामद अच्छा, मोबाइल बरामद हो गया? है, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद उसमें से कोई भी चीज निकल नहीं सका, पुलिस निकाल नहीं सकी, कुछ भी नहीं निकला। ये फेलियर किसका है सर? मैं तो गुम होने के 10 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज कर दिया था। तब से मैं, पुलिस सिर्फ एक मिसिंग मान के चल रही थी कि बच्चा है, मिस हो गया, आ जाएगा, बस। अच्छा, आप लोगों से जो बातचीत होती थी तो कभी उन्होंने जिक्र किया कि मतलब किसी से कोई पैसा का लेन देन हो गया, या कोई परेशान कर रहा है, या किसी से अनबन हो गई है जिसको लेकर कोई परेशान कर रहा हो? सर, ये सारा संभावना मैंने जिस समय रिपोर्ट दर्ज किया था, वर्तमान जो आरक्षी निरीक्षक थे, उनको मैंने सारा चीज डिटेल में बताया। मैं आपको भी ये दिखाया हूँ, सारा नंबर मैं उनको दे चुका हूँ। ये सारा नंबर उनके पास है। स्क्रीन पर भी चल रहा होगा कुछ विजुअल्स जो अखबार के माध्यम से खबर आया, ये भी सामने आप दिखाइए कि लगभग सारा रिपोर्ट लेकर के, ये तो छोटा फाइल है, बाकी विजुअल्स आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। बाकी ये दिखाइए आगे में, देखिए पूरा मिसिंग रिपोर्ट फाइल लेकर के यह दर भटक रहे हैं। तो आपकी ऐसी कोई जानकारी नहीं कि मतलब कुछ ऐसा चर्चा हुआ हो कि किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई? नहीं, उसके व्यक्तिगत कुछ दोस्त लोग थे जो साथ में ही काम करते थे और साथ में रहते थे, इसलिए कि लड़के का पढ़ाई लिखाई सब छत्तीसगढ़ में ही हुआ। तो उन लोगों से लेना देना था, वो लोग दबाव भी बना रहे थे, और ये सारा संभावना मैंने TI सर को दिया था। लेकिन बस बताए तो 16 महीने सर बिल्कुल केस को दबा के रखा गया। मैं बार-बार यहाँ से मैं दिल्ली तक गया हूँ PM से मिलने। क्या लगता है आपको, मतलब किस तरह की, मतलब कोई साजिश या क्या हो सकता है? हमारे बच्चे का किडनैप किया गया है। अब आज के तारीख में वो दुनिया में है या नहीं, ये महादेव जाने, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है, और जिसको ये लोग या तो छुपा रहे हैं या दबा रहे हैं या वहां तक पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। किस पर शक हो रहा है आपको? या तो प्लांट में हादसा हुआ है, जिसके लिए 1-2 क्लू मिला भी है, और मैं सोशल मीडिया में भी शेयर किया हूँ इस चीज़ को, और लोकल पुलिस को भी बताया हूँ। तो या तो प्लांट में कुछ हुआ है या दोस्तों, बस इन 2 के अलावा कोई तीसरा कोई भी संभावना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह छत्तीसगढ़ में की घटना बता रहे हैं, या वहाँ पर रहते भी हैं, मगर यह मूल निवासी बिहार के दरभंगा जिला के नदियामी गांव से आते हैं। तो स्थानीय तौर पर भी आपको वहाँ से और यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि का सहयोग, चाहे सांसद, विधायक, मंत्री या कोई बड़े लोग, आप गए उनके पास? सर, मैं
यहाँ भी हमारे एमपी हैं अभी गोपाल जी ठाकुर जी उनसे भी फोन पे एक बार 2 बार बात हुई। मैं दिल्ली गया था जी लेकिन तब तक वो दिल्ली से निकल चुके थे। जी मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी मिलने का प्रयास किया हूँ, छत्तीसगढ़ सीएम से मिलने का प्रयास किया हूँ और भी कई लोगों से मिलने का प्रयास किया हूँ। और अभी वर्तमान में मैं अपने खास करके जो हमारे मिथिला के प्रतिनिधि लोग राजनेताओं लोग हैं जी उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है, हमारे यहाँ रोजी रोजगार नहीं है सर। जी मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर हमारे साथ कोई क्राइम हो, कोई घटना हो तो क्या इन लोगों की दायित्व तो नहीं बनती है? तो अभी तक आपने किन किन से संपर्क किया है मदद के नाम पर? अब सर अभी तक तो कई लोगों से मिल चुका हूँ लेकिन जो मदद मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा आश्वासन सभी देते हैं, है, काम नहीं कर पाते हैं। आश्वासन सभी देते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं पा रहा हूँ मैं। आखिर मैं सवाल करूं सर, आप ही से पूछ रहा हूं, आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ब्लॉगर हैं आप, मैं किसके पास जाऊं? मेरा इकलौता बेटा था, आपके गांव में हूं ना मेरे पास। और एक बात और बता देता हूं, इतना हालात होने के बाद भी आज भी भारत में अकेला बीपीएल का अकेला ऐसा कैंडिडेट हूं कि मैं किसी भी तरह का, चाहे केंद्रीय हो या राज्य सरकार बिहार, राज्य सरकार छत्तीसगढ़, किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं हूं। उस चीज का तकलीफ नहीं है। बहुत पैसा मैं लुटाया, कम से कम समझ लीजिए 3 लाख रुपया में बच्चे के तलाश में इतना टिकट हो गया, जो भी देखता है आश्चर्यचकित हो जाता है। नौकरी हमारी छूट गई सिर्फ बार बार छुट्टी लेने की वजह से। दिल्ली, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं पहुंचा हूं। पुलिस नहीं गई है, मैं गया हूं। पुलिस को, उड़ीसा पुलिस को बोला, आंध्र प्रदेश पुलिस को बोला, बिहार पुलिस को बोला, अब बिहार के राजनेताओं के पास आया हूं कि हमारी सुरक्षा की दायित्व किसकी। यह सवाल मैं यहाँ के तमाम प्रतिनिधियों से करूंगा। मैं ट्विटर क्या चाह रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई, आप किस पर दबाव बनाए? सर हमारा न किसी से ईर्ष्या है न कोई द्वेष है, हमें जस्टिस चाहिए। हमारा बेटा गुम है, उसका किडनैप हुआ है, उसका अपहरण करके गायब किया गया है। अब उसमें संलिप्त कौन है यह देखना पुलिस का काम है। जहां तक हमारा अंदेशा, शंका था, वो सब बातें मैं पुलिस को बता चुका हूं और हार नहीं मानूंगा सर। अभी 26 महीने हुए हैं, सब कुछ बेच दिया हूं मैं उस बच्चे के पीछे, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। हमें जस्टिस चाहिए किसी भी कीमत पर। हाँ, आई वांट जस्टिस। हम देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी आप लगातार अपनी संवेदनाएं, अपनी तकलीफ को जाहिर करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया से जो जुड़े लोग हैं उनसे क्या अपील है? वो भी तो आपकी किसी मदद का काम आ सके। मैं सर खास करके मैं सोशल मीडिया का ये नाच गाना अटर पटर के लिए कभी भी नहीं। जब से मेरा बच्चा गुम हुआ है, मैं सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म मान के चला हूँ कि इस पे अगर किसी भी बात को रखने से हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और कुछ ना कुछ तो रिजल्ट लोगों मिलेगा। से अपील आपके हाँ, केस में? बस सबों से बस एक ही आग्रह है कि हमें जस्टिस चाहिए। इसके लिए आप सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से जो भी मदद कर पाएँ, हमारे लिए बहुत बहुत उपकार होगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, हम आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि आपने इस केस की सभी वस्तुओं को जाना, सभी पहलुओं को जाना। अगर आपके संपर्क क्षेत्र में कोई हैं ऐसे, जो आपको लगता है कि उन तक यह बात पहुंचा सके, तो ज़रूर आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए और जितना हो सके ज़रूर मदद कीजिए। देख सकते हैं कि लगभग 23 फरवरी महीना 23 का यह घटना है। उसके बाद ये दर-दर भटक रहे हैं। खुद ही बताया कि आज तक कोई खबर नहीं आई है कि वह ज़िंदा है, मर गया, कहाँ है, नहीं है। जानने का हक तो ज़रूर है और ख़ास करके जिनको वोट देकर हम जिताते हैं, उन जनप्रतिनिधियों से भी यह आशा रखते हैं कि वह इनकी मदद करें। मेरी यही है, मेरा यहाँ तक इनसे पहुँचना, काफ़ी लंबे समय से ये संपर्क में थे मगर कभी मिलना नहीं हो पा रहा था। संपर्क इसीलिए ज़रूरी था कि आप सबों से आग्रह है कि इस वीडियो के अधिक से अधिक तक शेयर करें, छत्तीसगढ़ सीएमओ को टैग करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को टैग करें, वहाँ के जो डीजीपी हैं उसको टैग करें, मेंशन करें और आपसे जितना संभव हो पाए वह ज़रूर करें, ताकि एक पिता, एक माता, एक परिवार अपने बेटे तक पहुंच सके, उनकी जानकारी उन तक मिल सके। बस यही आशा है। बाकी सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी विवेकशील इंसान हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और इनका समर्थन कीजिए। बाकी आप वीडियो को अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।